12वीं का जो अंग्रेजी का पेपर शुरू होने वाला है, आपके एग्ज़ाम सेंटर में लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष सभी लगे हुए हैं तैयारी करने के लिए। और अब मेरा जो बच्चे हैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो है कि अब आप साल भर की तैयारी अपन ने कर ली है, कुछ सिलेबस अपन ने कवर कर लिया है, कुछ छूट गया है। अब क्या करना है? अब हमको करना है कि कल 9 बजे हमारी एग्ज़ाम है, कोशिश करें 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पर हम पहुंच जाएं, बेझिझक पहुंचे। और उसके बाद वहां पे जाने के बाद अपना रोल नंबर देखिए, वहां पे बैठे आराम से, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता जरूर करें, कुछ खा ले पी लें ताकि एनर्जी बनी रहे। बेहतर रिजल्ट के लिए ये जो टिप्स हैं। अब आप जाने के बाद क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको कॉपी मिलेगी, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर में अपने को कितना आता है, कितना अपना सिलेबस जो अपन छूट गया किसी वजह से नहीं कर पाए, उस पर ध्यान नहीं देना। जितना आता है उतना भी बहुत है, उसी को कॉन्फिडेंस से करेंगे। तो बहुविकल्प भी रहेंगे, मैथ का कॉलम रहेंगे अंग्रेजी के पेपर में, अनसीन पैसेज रहेगा, इजी रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन रहेंगे दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, जो भी रहेंगे अपन क्वेश्चन का पूरा सिलेबस। तो अब अपने को पेपर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सबसे पहले उसी को करेंगे, उसका सीरियल डालेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 7 है, अपने को आ रहा है अच्छे से, तो उसको सबसे पहले अपन करेंगे। उसके बाद उस प्रश्न नंबर 7 को बंद करना है अंडरलाइन से, मतलब ऊपर से बंद करना है, नीचे से भी करना है। एक ब्लू का पेन लेंगे, एक ब्लैक का पेन लेंगे, ब्लैक पेन से हेडलाइन अपनी डालेंगे। इसके अलावा और भी कुछ हाईलाइट करना हो तो भी ब्लैक से ही करेंगे, और ब्लू से अपना लिखने का काम करेंगे, ताकि परीक्षक को लगे कि इस बच्चे ने लिखा है कॉपी बहुत ही अच्छी लिखी। हर परीक्षक चाहता है कि उसको हर कॉपी में से ज़्यादा नंबर निकाल के दे, लेकिन उसके लिए अपने को लिखा रहना चाहिए। अब ये बात हो गई अपने को जो याद है वो। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें याद नहीं है, कुछ क्वेश्चन हैं लेकिन हमको नहीं आ रहे, लेकिन उसमें से कुछ तो पढ़ा है हमने, साल भर मेहनत करी है तो कुछ तो पढ़ा है। उसके लिए हमें सबसे पहले उसका जो भी क्वेश्चन है उसका कंटेंट देखना है, क्या है, उस कंटेंट को उसमें लिखना है। उससे रिलेटेड अपने को जो भी याद हो उसको लिखना है, क्योंकि परीक्षक वहां से 1 नंबर 1.5 नंबर जरूर देगा। अगर 4 नंबर का पेपर आंसर है तो बिल्कुल देगा, क्योंकि परीक्षक भी चाहता है कि वो जो कॉपी चेक कर रहा है उसमें से बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। कोई भी परीक्षक नहीं चाहता कि आपको कम नंबर मिले। तो कोई भी प्रश्न खाली ना छोड़ें, उससे रिलेटेड कुछ लिखें। उससे रिलेटेड अगर डायग्राम बन रहा है, अपन लेसन पढ़ा है और उस लेसन में कोई डायग्राम है और उससे रिलेटेड है तो वो डायग्राम बना दे, उसके नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार एक नंबर आधे नंबर से मिल के ये हमारी बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और हमारा जो पेपर है अच्छे से हो जाएगा। ये जो 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए है, और कुछ तैयारी आप अपनी जो भी हो अभी कर लें, अभी भी समय है, पढ़ लें। आप अब रिवीजन कर रहे हैं का समय है, पढ़ना है। अब आपको जो भी आपके कंटेंट है, लेसन्स हैं, आपको जो भी आप उसे ना उसको पढ़ लेना है। और अभी समस्या चल रही है, मेरे हिसाब से चल रही है फोनेटिक, जिसको बोलता हूँ, मैंने खुद ने नाम दिया फोनेटिक हो गया है। कि फोन में इतने सारी चीजें आ रही है, इतनी चीजें आ रही है, इतनी सारी कि अपन समझ नहीं पा रहे कि कौन सी पीडीएफ का क्वेश्चन पेपर उठाए, कौन सी का नहीं उठाए, कौन सी का उठाए, इतने हो रहे हैं। तो हम कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है। मेरे तो लग रहा है पढ़ाई से ज़्यादा हम कंफ्यूज है कि कौन से सर की क्लास ले, कौन से सर की नहीं ले, कौन से सर का पेपर जो मॉडल पेपर है वो करें, कौन सी परीक्षा अध्ययन है कौन सा है उसका करें, है ना। इन चीज़ों में हम ज़्यादा कंफ्यूज है। तो अब कंफ्यूज ना होते हुए जो भी अपने पास कंटेंट अवेलेबल है उसी पर ध्यान दें, उसी पर फोकस करें और अच्छे से पेपर दें। और नेक्स्ट पेपर जो आ रहा है अपना 17 तारीख को आ रहा है 10वीं का, उसके लिए भी अपन पेपर की जो तैयारियां हैं वो करवाई है, जो कि चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए ये आप सभी को एक बार फिर से मध्य प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल